इनके खिलाफ फैसला दे दिया। इसी तरह इस केस के बारे में अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। बाकी केसेस में हमारे जो चल रही है तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी फैसले आ जाएंगे। अब हमने वो भी पूरा कर दिया कि अदालतों के दरवाजे तुमने खटका दिया। अब अदालतों के बाद जब फिर भी उन्होंने वही रवैये में और शिद्दत लाया तो अब ये हमारे साथ तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ के बजाय वो अदालतों के साथ भी करते हैं। अदालतों को फैसले को सर से फैसले ही नहीं समझते, बल्कि अदालतों पे उनके मुंह पे ये तमाचा देना चाहते हैं कि भाई ये तो तुम लोग जो इस तरह करते हैं हम तो इस तरह करते हैं। लिहाजा ये जंग पूरा निज़ाम के साथ है, अदालती निज़ाम के साथ भी इनका जंग है और उस जमहूरी निज़ाम के साथ भी इनका जंग है। और ये जमहूरियत को भी ख़त्म करना चाहते हैं और अदालती निज़ाम को भी तबाह करना चाहते हैं और उनको अपने घर की लूंडी बनाना चाहते हैं। साहब आपने अभी ये बात कही कि पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन 2002 की असम्बली में जब आप सीनियर मिनिस्टर थे तब यहाँ देखा गया कि मरकज़ में आपको काफ़ी हराम थी, सूबे में हलाल थी। इस टाइम भी सिचुएशन आपकी ये आई है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ में जो है वहाँ पे इस तरह का कोई एजिटेशन नज़र नहीं आ रहा। इसमें इस हवाले से मेरे ख्याल आप लोग ये बातें न किया जाए, क्योंकि जब हम इस निज़ाम में रहते हैं, मखलूत असम्बलियाँ है, हमें इतनी नुमाइंदगी मिल जाती है कि अगर किसी का हुकूमत हो तो हम भी इसकी अपनी नुमाइंदगी इसमें शामिल करके खिदमत करने के लिए, अगर कल भी हमें इतने वोट न मिले कि हम अपना हुकूमत बल्कि मिल जाते हैं आवाम की तरफ से तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब ये लोग हमें नहीं छोड़ते आगे बढ़ने के लिए, तो अगर आवाम की खिदमत जब हम उस हुकूमत में थे तो हमने आवाम की NFC तो उस वक्त हमने हासिल की है। बलूचिस्तान की NFC 1 खरब से तो 600 अरब तक या 700 अरब तक पहुंचा दिया, तो हमने उस वक्त में हासिल किए। तो हम इस मकसद के लिए इस हुकूमत में शामिल थे। उस वक्त के 18वें तरमीम हमने लाया तो उस वक्त हमने हासिल किए। तो हम अपने मकासद के लिए, ज़ाहिर बात है कि जब आप पार्लियामेंट में रहते हैं, वोट के बुनियाद पर फैसले होते हैं, अरकान पार्लियामेंट के बुनियाद पर फैसले होते हैं, तो आप अपने मकासद के वसूल के लिए तो किसी से कुछ ले कुछ दे वाला मामला करते हैं। तो हमारे लिए सब कुछ हराम है, लेकिन हम वो काम करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम या इस्लामी निज़ाम के लिए जितनी भी पेशरफ कर सकते हैं। अभी इस वक्त के पार्लियामेंट में भी 5 तरामीम जो हमने मंजूर किए हैं, तो हमने अपने इस 8 वोटों के ज़रिए जो कौमी असम्बली में है, 5 वोट जो सेनेट में है, हम इतनी ही खिदमत अपने दीन के लिए और अपने आवाम के लिए कर सकते हैं। लिहाजा ये जमहूरियत में ये नहीं होता है कि बस आप इधर बैठ जाए, अगर आपके कोई 5% अच्छाई मिलते हो तो भी आप न कर ले, क्योंकि वो हलाल है वो हराम है। हलाल हराम का मेयार ये नहीं है। अपने पैसत के बुनियाद पर फिर भी हमने बहुत बड़ी कामयाबी 26वीं तरमीम में भी हासिल की है और उस वक्त भी हमने हासिल किए हैं। और रिकॉर्डिंग हमने उस वक्त बचा लिया, हमारे जाने के बाद तो रिकॉर्डिंग का क्या असर हो गया। NFC हमने हासिल कर लिया। अब इसके बाद 15 साल गुजर गया कि NFC होता नहीं, हर 5 साल बाद NFC होता है। उस वक्त हमने जो सूबे में डेवलपमेंट किए हैं, 14 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया और 6-7 यूनिवर्सिटियाँ हमने बना दिया और हज़ारों किलोमीटर हमने रोड बना दिए हैं, सिविल हॉस्पिटल बना दिया है, सारे बड़े बड़े मनसूबी कॉलेजेस हमने बना दिया। लेकिन हमने जब हुकूमत में जब जाते हैं तो भी बलूचिस्तान के आवाम के लिए, अगर आपको याद है, आप उस वक्त जब पीपल्स पार्टी से हम हुकूमत बना रहे थे, बनाने के वक्त बलूचिस्तान के 20 अरब और ड्राप हमने इस सौदा के बुनियाद पे कि ये अपने ज़िम्मे मरकज़ ले ले, फिर हम हुकूमत आपके साथ बना देते। तो हमारी चीज़ आवाम के लिए हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बैठ जाते हैं कि इस इंतज़ार में कि जब मेरे हुकूमत न बन जाए तो मैं नहीं जाऊंगा किसी हुकूमत में, तो फिर हुकूमत ये देते नहीं। अभी इस दफ़ा अगर ये आज ये लोग रास्ते से हट जाए, फिर इलेक्शन कर ले, अगर बलूचिस्तान में मेरे हुकूमत नहीं बने तो ज़िंदगी भर में हम सियासत नहीं करेंगे और हम ये नहीं दे, हमारी हुकूमत होगी। लेकिन अब जब नहीं देते तो क्या करें, सब तो ज़ाहिर नहीं करना है कि बस तलब ये सब। अच्छा मौलाना साहब, जमीयत इस्लाम की सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट यानी पार्लियामान में मजबूत आवाज़ है, तो क्यों उन्हीं क़ुव्वतों के खिलाफ जो हमलावर है हमेशा पार्लियामान पर या अदालत पर कोई मौसर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरे ख्याल आईनी तरमीम हमने देखा अब जो ये हमें सज़ा मिल रही है तो उसकी हमारे साथ और क्या दुश्मनी है? हमसे मुहिब वतन कौन है? हमसे पाकिस्तान के वफादार कौन है? हमसे इन लोगों के साथ तो किसने एक
اچھا اور باعزت زندگی گزارا ہے، لیکن پھر بھی جو ہمیں سزا ملتی ہے تو اسی کی جمہوری قوتوں کے خلاف ہم، غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، اسی پہ کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس 2018 میں جب ہم نے معدنیات، بلوچستان کے معدنیات کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی بل پاس ہو گیا، صوبائی سینٹ میں بھی پاس ہو گیا، صرف اس بنیاد پہ کہ بلوچستان اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کیے تھے، سندھ اسمبلی نے بھی، لیکن ہم نے ان کے راستہ روکا، پھر کیبنٹ سے بائیکاٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 5 دن ہم کیبنٹ سے بائیکاٹ پہ تھے اور حکومت اس پہ مجبور ہو گیا، معدنیات پورا بلوچستان کے معدنیات واپس بلوچستان کے حوالے کر دیا۔ اب ہم نے اتنے بڑے فیصلے جب کیے اور ان کے ساتھ جب جنگ لڑتے تو یہ سزا ہمیں تو مل رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم مؤثر آواز ہے، مؤثر تو کیا ہے، ہم 8 قومی اسمبلی میں ہے اور 5 سینٹ میں ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہ یہ 5 کی آواز بھی وہ ختم کر دیتے، لیکن ختم کر لے، ہمارا پھر بھی حقوق کی جنگ ہو، اور انشاءاللہ جب تک جمعیت علماء اسلام ہو بلوچستان کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔